नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इससे एमएसपी पर मंडी में अनाज बेचने वाले किसानों को काफी फायदा होगा, लेकिन समर्थन मूल्य को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाने की अब खुशी तो जाहिर की और लेकिन केंद्र पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 100 के बजाय 200 रुपये बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। भूपेश बघेल के निशाना साधते ही राज्य में धान के दाम पर सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। केंद्र ने धान समेत खरीफ की कई फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया तो भूपेश बघेल ने निशाना साधा और केंद्र से 200 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाने की मांग की। क्योंकि खेती की सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इस वजह से इतनी वृद्धि ही काफी नहीं है। अब आपको ये भी बता दें कि देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ के किसानों को ही मिलती है। समर्थन मूल्य बढ़ने से धान का दाम 2640 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में एमएसपी के अलावा 9000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी मिलती है। इनपुट सब्सिडी के कारण धान के दाम 2540 रुपए प्रति क्विंटल मिलते थे। अगले साल 2800 रुपए प्रति क्विंटल मिलने की संभावना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी 9000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसका फायदा ये होगा एमएसपी जितना बढ़ेगा उतना इनपुट सब्सिडी के हिसाब से राशि में वृद्धि होगी। तो इस साल मान लो 100 रुपया बढ़ा है, हालांकि ऊँट के मुँह में जीरा है, उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ना था। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों को धान पर सबसे ज्यादा दाम मिलने के पीछे एक वजह है और वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत किसानों को 9000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिससे धान का समर्थन मूल्य बढ़कर सबसे ज्यादा हो जाता है। इस योजना से किसानों को काफी फायदा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। धान पर केंद्र की एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान न्याय योजना के तहत 9000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाती है। किसान साल में 2 बार धान की खेती करते हैं। समय पर बीज, खाद, पानी उपलब्ध कराया जाता है। समर्थन मूल्य ज्यादा मिलने से खेती का रकबा बढ़ा है। केंद्र के एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद धान की कीमत 2640 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी। राज्य सरकार 4 किश्तों में धान की बढ़ी हुई कीमत अदा करती है। राज्य सरकार पहले 10,000 2500 की बात की है, फिर उनके द्वारा 10,000 की बात की है, 9,000 की बात की है। अब राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी बड़ी सोच के साथ में किसानों को लाभ दे रहे हैं और उसी प्रकार से राज्य सरकार भी कटौती किए बिना एमएसपी को जोड़ करके राशि का भुगतान किसानों को करेंगे। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास करती रही है। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ देश में दूसरा सबसे ज्यादा धान बेचने वाला राज्य तो है ही, साथ ही धान के सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य भी है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य में फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मांग की है, जिसके बाद राज्य में धान की कीमत को लेकर सियासत शुरू हो गई है। टीम न्यूज स्टेट। तो आखिर एमएसपी बढ़ी, उसके बाद भी धान पर घमासान क्यों हो रहा है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आवेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी हैं, किसान नेता हैं। विशाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अनुराग जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। कैसे देखते हैं इस एमएसपी के बढ़ने से देश भर में किसानों को कितना लाभ, और छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो धान किसानों को कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? डॉक्टर विशाल चंद्राकर। देखिए, ये तो जो थोड़ा बहुत जो बढ़ाए हैं ये उसके लिए बधाई के पात्र तो हैं, परंतु अभी जो किसानों का जो सही तरीके से जो उत्पादन का जो खर्च आता है उसको कैलकुलेट करते ही नहीं। ये तो किसी को जो
किसी को दान में देते हैं ना, किसी ने 100 रुपये दे दिया, किसी ने 1000 रुपये दे दिया, जस्ट लाइक वो दान है। ये क्या है, जो हमारे भारतीय किसान संघ के एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने जो निकाला है, 1 कुंटल धान पैदा करने के लिए 28 रुपये खर्च आता है, और ये दे रहे हैं ये 2000 के करीब, या हमारे छत्तीसगढ़ में 2500-2600 दे रहे हैं। ये भी तो कम ही है, खैर वाले दूसरे राज्यों की अपेक्षा ठीक है, परंतु अगर कहीं दोनों जो राज्य है, जैसे केंद्र है या राज्य शासन है, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कि 1 कुंटल धान पैदा करने में कितना खर्च आता है, इसको अगर कृषि वैज्ञानिकों से अगर निकलवाया जाए तब इनको पता चलेगा। क्योंकि हमारी भारतीय किसान संघ की ये मांग है कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और हमें नियर अबाउट 2800 रुपये खर्च आता है 1 कुंटल धान पैदा करने में, प्लस 15% उसका लाभकारी। डॉक्टर साहब, फिर एक बड़ा सवाल है, अगर 2800 रुपये 1 क्विंटल धान के उत्पादन में खर्च आ रहा है, और अगर छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, तो 300 रुपये का कहीं ना कहीं नुकसान छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसान को 1 क्विंटल पर होता है। फिर भी लगातार किसान क्यों धान का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, क्यों लगातार धान की तरफ किसानों का रुख हो रहा है? ये इसका मतलब ये है कि ये जो किसान हैं हमारे देश के, ये राष्ट्रभक्त किसान हैं, ये देश की सेवा करने के लिए अपना तन मन धन से पूरा काम करते हैं बेचारे, और उसको सरकार इसके ऊपर विचार नहीं कर पा रही है, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार। ये थोड़ी बहुत राज्य सरकार ने किया है, परंतु 2800 रुपये में प्लस 15% लाभकारी मूल्य, ये जोड़ने से करीब 32 रुपये हो जाता है। ये 32 रुपये देंगे तब कई किसानों का आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अभी जैसे 25 रुपये में दे रहे हैं और 4 किस्तों में दे रहे हैं, तो 4 किस्तों देने से किसान का पैसे तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। साल भर खरीदी होना चाहिए। जब हमारा आप माल खरीद रहे हो, हम जब चाहे तब बेचे, और जब बेचेंगे तो आप पैसा देना चाहिए। तो साल में 3 बार, सिर्फ 3 महीने या 2 महीने आप खरीदी करते हो, और 10 महीने किसान बैठा रहता है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी, किसानों के लिए देश भर में तो आप लोग डंका बजा रखे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हम 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की धान को खरीद रहे हैं। यहाँ तो किसान 300 रुपये घाटे में हैं, विशाल जी कह रहे हैं। दीपेश जी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का जो आया है दर जो है C2 फार्मूले पर 50% लाभ के साथ में जो समर्थन मूल्य की जो सिफारिश की गई थी, 2707 रुपये 50 पैसे है। उसके हिसाब से लागत हम देखें तो 1800 रुपये प्रति क्विंटल की लागत बनती। नहीं तो ये फिर 1000 रुपये कहाँ गए? वो 2800 कह रहे हैं, आप 1800 कह रहे हैं। ये बीच का 1000 रुपये का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है सर। ये केंद्र सरकार की एजेंसी है दीपेश जी। ये विकास चंद्राकर जी विद्वान किसान नेता है, हो सकता है उनके पास आधार हो। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि लागत मूल्य आयोग का है उनके द्वारा ये बताया गया है। मूल बात जो है नीति और नियत की है दीपेश जी। मोदी सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है जो राज्य सरकारों के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि जो बोनस के रूप में दी जाती थी उस पर इन्होंने बैन लगाया। दूसरी बात, जो कृषि सब्सिडी है वो लगातार पिछले बजट में हमने देखा 67,000 करोड़ रुपया कम किया गया। खाद सब्सिडी 35,000 करोड़ रुपया काट ली गई। तो हर बजट में लगभग 25% की कटौती इनमें की जा रही है। अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है एग्रीकल्चर की, उन्होंने ये बताया कि 19-20 से लेके 21-22 के बीच में 67,929 करोड़ जो कृषि का बजट था उसको खर्च ही नहीं किया गया और उसको सरेंडर कर दिया गया। तो मोदी सरकार एक तरफ तो किसान हितैषी होने का ढोंग करती है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई से हम तुलना करें तो अगर अभी ये जो 100 रुपये MSP धान पर बढ़ाई गई है, इससे छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं या नहीं हैं? कांग्रेस का नहीं पूछ रहा हूं, छत्तीसगढ़ के किसानों का जिक्र कर रहा हूं। दीपेश जी मूलतः मैं भी किसान हूं, और हमने अभी जो किसानी में जो हमने देखा, निश्चित रूप से लागत बढ़ी है, चाहे खाद का हो, डीजल का हो और बीज का हो, मजदूरी हो, निश्चित रूप से लागत बढ़ी है। और महंगाई दर, आज थोक महंगाई दर ऐतिहासिक रूप से 13% से ऊपर है, और खुदरा महंगाई दर भी 6.7% है। उसकी तुलना हम बढ़त से करें 1940 से 2040 मतलब 5.15%। ये थोक महंगाई की तुलना में 8% कम है और खुदरा महंगाई से 1.55% कम है। तो निश्चित रूप से ये तो अन्याय है अन्नदाता के साथ में देश के। और जहां तक
कृषि का बजट है, लगातार 2019-20 में जो कुल बजट का 4.68% होता था, इस साल के 23-24 में 3.14%। तो किसानों के साथ अन्याय करने वाली मोदी सरकार लगातार, एक तरफ देखिए कोई भी किसान जो है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जो ट्रैक्टर के माध्यम से ही बुआई और प्यासी से लेकर जो रोपा है उसका काम करता है, और ढुलाई तक, जो बोनी से लेके फसल की ढुलाई तक हम लागत निकाले तो डीजल एक बड़ा कंपोनेंट है। और ₹3.54 जो यूपीए के टाइम में प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज था, आज ₹15.80। 5 गुना मुनाफाखोरी करके मोदी सरकार 26.5 लाख करोड़ से अधिक जनता के जेब में सीधे डकैती कर रही है। सीधे एक लाइन में फिर से आंसर दीजिए सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास वापस और कई सवालों का जवाब लूंगा। अनुराग जी से कमेंट ले लेता हूं। 100 रुपये एमएसपी बढ़ने से बाकी जो 17 फसलें अन्य हैं उन पर एमएसपी बढ़ने से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और किसान खुश हैं या नाखुश हैं? किसानों की अपेक्षा से बहुत कम है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद ज्यादा थी, किसान खुश होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, और देश में तो 90% किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी उम्मीद थी कम से कम 10% बढ़ाया जाता, 200 रुपया बढ़ाना था, किसानों का अधिकार है। ठीक, अनुराग जी, कम से कम 100 रुपये और बढ़ा दिए होते तो शायद परिवर्तन हो जाता, छत्तीसगढ़ के किसानों को और ज्यादा लाभ होता, वे और खुश होते। सुरेंद्र जी भी मांग कर रखे हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरफ इशारा किया था कि 2013 का अगर एमएसपी रेट देखें, जो यूपीए सरकार में माननीय सुरेंद्र जी के आकाओं के सरकार में 1340 रुपए होता था, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2080 तक पहुंच गया है। मतलब इस 7 सालों में लगभग 51% की वृद्धि। और जो 100 रुपए बढ़ाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, निसंदेह उससे भी ज्यादा बढ़ता। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में एक सच्चाई आपको भी मालूम है कि यूक्रेन और रूस युद्ध होने के कारण चूंकि उर्वरक सबसे ज्यादा वहां से आता है, और आज की डेट में उर्वरक का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ उर्वरक सब्सिडी में सरकार ने 1,50,000 करोड़ की व्यवस्था की है। मतलब जो यूरिया 4,000 रुपए प्रति बोरा मिलता है, उसको यहाँ पे सरकार मात्र उसमें 2,650 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये जो व्यवस्थाएं हुई, इसके कारण कहीं ना कहीं एमएसपी और बढ़ने से कम हो गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय से लेकर आज तक केंद्र सरकार ने 440 रुपए एमएसपी बढ़ा दी है। अब 25 रुपए का वादा करके आए थे, आज उस 440 को जोड़कर 2940 रुपए जो किसानों को देना चाहिए था, अब क्यों 2640 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले साल अगर सरकार ने बढ़ाई तो हम थोड़ा और बढ़ा देंगे। दीपेश जी, किसानों का हक को आप मार रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक केंद्र सरकार लगातार किसानों के लिए एमएसपी बढ़ा रही है, उसके साथ साथ केंद्र सरकार धान में खाद में सब्सिडी बढ़ा के किसान को उन्नत तकनीक करके उसकी लागत कम करने का भी प्रयास कर रही है। मुझे एक बात बताएं सुरेंद्र जी और कांग्रेस एक बात बताए कि ये 2500 रुपए दे तो रहे हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से ये किसानों से उनका हक क्यों छीन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 5 लाख सौर सुजला पंप दिए गए थे, ये आज 3.5 साल में मात्र 70,000 बांट पाए हैं। अटल ज्योति योजना के तहत जिस समय आदमी बिजली पंप के लिए आवेदन करते थे, आम किसान, उसको उसी वर्ष बिजली पंप मिल जाता था। आज 2-2, 3-3 साल की वेटिंग क्यों है, ये जरा यहाँ पे बताएं। किसानों को अन्य लाभ करने के लिए 12 लाख रुपए पशुपालन में 50% की सब्सिडी मिलती थी, इस सरकार ने वो सब्सिडी भी बंद कर दी। नहीं तो फिर इतना उत्पादन कैसे हो रहा है? दर्जा तो देते इतने किसान फिर गोबर कैसे बेच पा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ, गोबर की बड़ी अच्छी बात कही दीपेश जी। नहीं, अगर तो लगता है आपने पशुपालन का जिक्र किया, आपने नहीं, सुन लीजिए आपने छोटा सा जवाब सुन लीजिए। जी, छोटा सा जवाब सुन लीजिए, मेरा पूछेगा। ये खाद की बहुत अच्छी बात कही आपने। केंद्र सरकार में मुझे लगता है कि चारा घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ का खाद घोटाला, गोबर घोटाला सबसे बड़ा घोटाला होगा। ये मुझे बताइए, किसान से 2 रुपए किलो आप गोबर लेके आज प्रति किसान को प्रति एकड़ 90 क्विंटल जो खाद लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उस खाद के मानक की जांच किसने की है? सारे किसान खुलेआम शिकायत कर रहे हैं कि खाद के नाम पे गोटी माटी उनको दिया जा रहा है। हुआ यह है कि इन्होंने गोबर खरीदी तो की, लेकिन गोबर खरीदी में घोटाला होने के कारण इनके पास गोबर बचा नहीं, वर्मी कंपोस्ट में वर्मी नहीं है, और अब ये किसानों को बाध्य कर रहे हैं प्रति एकड़ 90 किलो खाद लेने के लिए। एक बात समझिए भाई साहब, आप घोटाला कर दिए हैं, अब अगर जनता को आप नासमझ समझ रहे हैं तो ये काम है ना, उसको उजागर करना। अगर तथ्य और आधार है तो फिर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करिए। चुनाव नजदीक हैं, आप लोग क्यों फिर इतना बड़ा अगर मसला है आप लोगों के पास, चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, तो फिर उसको पब्लिक करिए,
पब्लिक के डोमेन में रखिए। दीपेश जी तब थोड़ा तो- सा अपडेट आपको भी होना पड़ेगा। नहीं। 5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरे ठीक देश है। प्रदेश के जितने भी धान खरीदी सर, केंद्र है वहां पे जाके तथ्यों के हड़ताल किया, साथ- वहां पे लाइव नापा गया था। नहीं, सारे ठीक है, तथ्यों के साथ लाइव नापा गया था। उसके बाद भी अगर कोई जवाब देना चाहूंगा। मैं बिल्कुल सुरेंद्र जी जवाब आपसे लूंगा। एक कमेंट में न्यूज नेशन ने भी उस चीज को दिखाया नहीं, ठीक है सर, हमने भी दिखाया है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं, लेकिन अगर इतने तथ्य और हैं तो फिर उस पर विस्तार से बातचीत करिए। सिर्फ हम टीवी डिबेट्स में इस तरह की बातें करें। मैं लौट रहा हूं आपके पास, तिवारी जी से कमेंट ले लेता हूं सर। अरे हम तो मौका दीजिए, हम बिल्कुल 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 मौका आपको दे रहे हैं सर। तिवारी जी से कमेंट ले लेता हूं। सर, कैसे देख रहे हैं, धान पर अब भी घमासान है, चुनाव नजदीक है, एक तरफ केंद्र सरकार किसानों की हितैषी बनती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ राज्य के किसानों को और लाभ मिले उसको लेकर राज्य सरकारें भी अपनी अपनी बात कहती दिखाई दे रही हैं। ये द्वंद्व क्या इसी तरह से हर बार देखने को मिलता है या सिर्फ चुनाव नजदीक है इस लिहाज से और खास हो जाता है? राज्य के सापेक्ष के परिप्रेक्ष्य में होती तो बात अलग थी। छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य मतलब सियासत का केंद्र। अब जो सत्ता का परिवर्तन होना हो या सत्ता वही रहेगी यह तय होना हो, वह धान का दाम तय करता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुझे याद है कि जब घोषणा की गई कर्ज माफी की और धान के समर्थन मूल्य की, पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया। यह बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है और केंद्र सरकार भी जानती है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि किसानों को जो कह रहे थे अभी चंद्राकर जी, कितनी अच्छी बात कह रहे थे, वास्तव में सच है कि उनको लागत का उनका दाम नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और आप 2500, 2600, 40 कितना भी दे दें, अब वो नाकाफी है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यह वादा किया था किसानों से कि हम उनको दुगना दाम दिलाएंगे। यह बात ऐसे नहीं कही जा रही, वो कहा था वह लिखित में, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। यह सच्चाई है कि केंद्र सरकार ने वह काले कृषि कानून लाए थे जिसे बाद में हटाया। उससे नियत का भी अंदाजा लग जाता है। और 100 रुपए आप सोचिए, डीजल का दाम कितना बढ़ा, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा, खाद का दाम कितना बढ़ा, लाइन कितनी लंबी लगी, उसके सापेक्ष में 100 रुपया क्या है भाई? आप किसान को ही सबसे कम क्यों देना चाहते हो? यह सच्चाई है कि किसान को बहुत कम मिल रहा है। 100 रुपए की बढ़ोतरी वास्तव में कम है। कम से कम भूपेश जी की सरकार कह रही है कि 200 रुपए बढ़ना चाहिए, मैं कह रहा हूं 500 रुपए बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? और आप छत्तीसगढ़ में तो देख भी लोगे, यहाँ पर तो मान लो कम से कम धान की खरीदी हो जा रही है। अभी मैं देख रहा था आंकड़े तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में तो खरीदी केंद्रों पे जाकर देखो ताला लगा हुआ। लेकिन आवेश तिवारी जी, एक चीज मैं ये भी समझना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि ट्रेंड बदल रहा है? वो इस लिहाज से मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश का हमने आंकड़ा ये देखा कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो सरकारी सोसाइटियों में गेहूं बेचने नहीं गए, उन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों को गेहूं बेचा, ज्यादा मूल्य मिल रहा था इसलिए उनको बेच दिया। और अब जिक्र ये हो रहा है कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से मध्य प्रदेश के किसानों को अपनी फसल का ज्यादा दाम मिल रहा था, उन्होंने व्यापारियों को बेच दिया, लाभ ज्यादा मिला, जो समर्थन मूल्य था उससे ज्यादा में किसानों ने अपनी फसल बेच दी। ये ट्रेंड क्या आपको बदलता हुआ नहीं दिख रहा? नहीं, कुछ एक राज्यों, मध्य प्रदेश में कई उदाहरण आपने दिया, अभी चंद्राकर जी है, देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए शाहजहांपुर और अन्य इलाकों में बढ़िया क्वालिटी का धान जो है, सबसे अच्छे क्वालिटी का दाम जो जिसको मार्केट में 3000-3500 में बिकना चाहिए वो 800-900 बोरा किसान बेच दे रहा। यह अन्य राज्य बिहार में जाकर देखिए बढ़िया क्वालिटी का धान। छत्तीसगढ़ का किसान जो है वह उसके लिए तपस्या की तरह, उसके लिए सब कुछ धान है भाई। छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स मतलब धान, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मतलब धान, सब कुछ धान है। तो वैसे में आप यहाँ पे सरकारी खरीदी को खत्म कर दें या ये सोचे कि वैकल्पिक खड़ा हो रहा है एक प्राइवेट लोगों का, वो तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। दरअसल वो शोषणकारी पूरा का पूरा एक साम्राज्य स्थापित हो रहा है। और जिस राज्य में भी प्राइवेट खरीदी वाले दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा भविष्य में वहां पर किसान धान छोड़ करके अन्य फसलों की ओर जाएंगे या फिर पलायन कर जाएंगे। तो प्रोत्साहन तो छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है कि पारंपरिक खेती से हटकर कैश क्रॉप पर हम लोग शिफ्ट को जाएं।
हम उससे और ज्यादा, उसमें फिर हम वैल्यू एडिशन करके और ज्यादा कमाएं। प्रोत्साहित तो छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं हम किसानों को। बहुत बहुत सुंदर बात कही है। आपको बताऊं, अभी कह रहे थे हमारे बीजेपी के साथी, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। दरअसल ये सच है कि जब 10,000 से 9,000 किया गया तो ये कहा गया कि आप अन्य फसलें उगाएंगे तो आपको हम 10,000 देंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। दरअसल एक बात सच है कि अन्य फसलों को भी बढ़ावा देना की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में भी जरूरत है। छत्तीसगढ़ क्यों धान की 2 फसलें ले रहा है? अरे भाई, और कोशिश करो कि अन्य फसलें भी लो। तो वो चीजें, वो आदत जो है सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं नहीं जानता कि कितना सफल होगी, लेकिन ये कोशिशें हो रही। सुरेंद्र वर्मा जी, एक आप अनुराग जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे वो, और दूसरा ये कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने अगर 100 रुपए बढ़ाए हैं तो आप लोगों की जो 2800 रुपये की घोषणा है उसमें तो थोड़ा सा फायदा ही हुआ है, अब आपको और कम बढ़ाने पड़ेंगे, जो चुनाव के नजदीक आप 2800 रुपये दे पाएंगे? किसानों से किया था 2500 रुपये समर्थन मूल्य का, इस एमएसपी के आधार पर हम यदि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि जोड़े तो 2640 और 2660 होता है। जहां तक कृषि विकास दर की बात है, राष्ट्रीय औसत छत्तीसगढ़ का कृषि विकास दर 1.4% बेहतर है। अनुराग जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे 51% बढ़ोतरी का। ये देख ले, यूपीए के समय जो मनमोहन सिंह सरकार में 5-6 में 570 था, 13-14 में 1314 रुपया जो था, वो 130% बढ़ोतरी जो है एमएसपी में की गई थी। इनके 1360 से 2040 जो अभी डिक्लेयर किया गया उसको मिलाकर 51% होता है, जबकि यूपीए के समय में 130% बढ़ोतरी हुई। ये बात कर रहे थे, मोदी सरकार कृषि उत्पाद, कृषि के लिए आवश्यक बीज, खाद और ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर जीएसटी वसूलने वाली देश की पहली सरकार है। इनके समय में लगातार देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे थे, ये जैविक खेती के विरोध में ये बात कर रहे थे। इनके समय में 13-14 में से लेकर 16-17 तक याद करें, बाहर की एजेंसी से ये 5 गुना दर पर कमीशन खोरी के लालच में करते रहे और अमानक वर्मी कंपोस्ट, अमानक जैविक खाद ये किसानों को बाध्य करके, जिस प्रकार से निमसोना और निम रत्न की पाउडर की बात थी, किसानों ने भोगा है इनका कुशासन। 15 साल जब ये सरकार में रहे, ये वादा खिलाफी करते रहे, बोनस के नाम पर ठगते रहे, चुनावी साल को छोड़कर कभी इनको याद नहीं आया। और हमने तो जो टाइम बाउंड वादा किसानों से कर्ज माफी किया था वो भी पूरा किए। समर्थन मूल्य हम निश्चित रूप से किसानों को आज किस्तों में मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहे हैं, इनके समान वादा खिलाफी तो नहीं हो रही है। एनएसएसओ का आंकड़ा है अनुराग जी, किस्तों में मिल रहा है, मिल तो रहा है। जवाब दीजिए, फिर एक संक्षेप में कमेंट में आप चंद्राकर जी से लूंगा। अनुराग जी, संक्षेप में। का वादा किया था उस समय एमएसपी हुआ करता था 1640 रुपए, अब एमएसपी हो गया 2080 रुपए, 440 रुपए 3.5 वर्ष में केंद्र सरकार ने बढ़ाया। ये तो किसानों का हक का पैसा है ना। ये जो कांग्रेस की सरकार है वो पैसा 2900 रुपए देंगे क्या? उन्होंने कहा था ठीक, सुरेंद्र जी 2900 रुपए देंगे क्या? दूसरी बात सौर सूर्य योजना के पर्पज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा चुनाव में जीवन ज्योति में अटल जी जो बिजली कनेक्शन थे वो कहा गया। अरे भाई, ठीक है सर, जो 2900 की बात कर रहे हैं वो भी कहां 2500 देते थे। मैं लौट रहा हूं चंद्राकर जी से एक संक्षेप कमेंट। चंद्राकर जी, वक्त बचा नहीं है अनुराग जी, वक्त बचा नहीं है। विशाल चंद्राकर जी, क्या 2023 का चुनाव इसी मसले पर होगा कि जितनी लागत लग रही है उसमें 15% प्रॉफिट ऐड करने के बाद किसानों को जो फायदा पहुंचा सकता है उसकी सरकार बनेगी? विशाल जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर लागत जो मूल्य है उसमें 15% लाभकारी लाभ मूल्य दे। नहीं तो किसान का ये मूड बना चुके हैं कि अब इसी दिशा में काम होगा। हाँ, और दूसरी बात ये है, चलिए, आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है चंद्राकर जी की, और वक्त भी अब इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि धान पर उठा ये घमासान आखिर कहां जाकर थमता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।